हिंदी संकेत लिपि में पूर्व के पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं वर्णाक्षरों की पहचान शीघ्र लिपि में है ना बताया था, जिसमें सरल रेखाएं, आड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं, सरल रेखाएं नीचे आने वाली, सरल रेखाएं ऊपर जाने वाली, दायां समूह, बायां समूह बताया था, जिसकी आप मेरी जो सोच है उसके अनुसार आप जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके कंठस्थ कर चुके होंगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, शीघ्र लिपि मतलब स्टेनो सीखने के लिए जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। ठीक है। और यदि आप यदि ये वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे यह वीडियो हमारा अपडेट हो तो तत्काल आप तक पहुंचे। और ऐसी प्रैक्टिस करिएगा कि कहीं भी आप जब जाएं तो हमारा नाम जरूर याद करें कि हाँ, उन्हीं की वीडियो को देखकर हम आगे बढ़े। तो अब हम आज आपको शीघ्र लिपि, हिंदी शीघ्र लिपि, संकेत लिपि जिसे कहते हैं, ऋषि प्रणाली पर प्रणाली आधारित, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं मात्राएं। क्या बता रहे हैं आपको? मात्राएं। पेंसिल और कॉपी ले लीजिएगा और इसको बड़े गंभीरता से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यही आपको आगे की पूरी दिशा तय करेगा। देखिए, मात्राएं जो होती हैं इस लिपि में, तो क्या होती है? मोटा बिंदु, मोटा डैश, दो प्रकार की होती है। मोटा बिंदु, मोटा डैश, दो प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं लिपि में। ठीक है, कौन कौन सी? मोटा बिंदु और मोटा डैश। थोड़ा गंभीरता समझिएगा। ये आपकी सपोज दैट कॉपी की रेखा है या जो लिपि लिखेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि पाफा वावा जो भी या काखा गागा, मतलब वक्र रेखा लिखें, सरल रेखा लिखें, है ना, या आड़ी रेखा लिखें, तो कौन सी मात्रा? तो इसमें 3 स्थान होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसे क्या कहते हैं? पूर्व। हम आगे आपकी जब हम मात्राएं लगाएंगे तो हम आपको पूर्व और बाद बोलेंगे, तो आपको समझना है। और स्थान बताएंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो ये इसका, अब ये पूर्व में पहला स्थान ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और ये पूर्व होगा। इसी तरह इधर क्या होगा? बाद। बाद में पहला स्थान ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अभी आपके समझ में तो ना आ रहा होगा, लेकिन आगे आपको समझ में ये चीजें आएंगी, तो इसको आप अच्छे से लिख लें और समझ लें। इसी तरह मोटा डैश में भी पूर्व में क्या होगा? एक, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये होगा पूर्व। ठीक है, और ये होगा बाद। इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, अब मात्रा समझें। पहले स्थान पे कौन सी मात्रा आएगी? छोटा आ। छोटा आ को हम इस तरह बिंदु रखेंगे, पहले स्थान पे रख दिया बिंदु छोटा आ। यदि बाद में छोटा बिंदु रखना तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब कौन सी मात्रा पहले आएगी, बाद आएगी, ये तो शब्दों में हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत है कि छोटा आ का ये है, छोटा आ पूर्व में लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, बाद में लगाना है तो इधर छोटा आ। तो इसी तरह डैश में चले जाए तो पहले स्थान में आता है बड़ा आ। क्या आता है? बड़ा आ। तो बड़ा आ को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, पूर्व में लगाना है तो, बाद में लगाना है तो ऐसे। ठीक है, बड़े छोटा है लेकिन समझने की बहुत गंभीरता से जरूरत है। तो पूर्व में छोटा आ और डैश में बड़ा आ। इसी तरह दूसरे स्थान में आता है ए। ठीक है, तो पूर्व में ये लग गया, दिख रहा है, और बाद में ये लग गया। क्या है ये? ए, मात्रा ए। इसी तरह इसमें आ जाए तो पूर्व में क्या, द्वितीय स्थान में कौन सी मात्रा आएगी? ओ। ठीक है, ओ को कैसे लगाएंगे? ऐसे, ओ। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते होंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, पूर्व बाद। तो हम सीधे सीधे मात्रा देखें, तो मात्रा कैसे देखेंगे? ऐसे लाइन खींच दिया। अब ये पहला, दूसरा स्थान आपको मालूम है, पूर्व बाद भी मालूम है। ठीक है, तो मात्रा देख लेते हैं। छोटा आ, छोटा आ के लिए ये हो गया। ठीक है, बड़ा आ, बड़ा आ के लिए मोटा डैश हो गया। तो डैश ये नहीं कि बहुत बड़ा, इसे छोटा सा। ठीक है, मोटा बिंदु, मोटा डैश, तो छोटा आ, बड़ा आ। फिर दूसरे स्थान में कौन सा आएगा? ए। क्या आ गया? ये देखो, पूर्व बाद में लग गया। इसी तरह ओ, ओ में ये हो गया। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पे बड़ी ई,
बड़ी ई में क्या हो जाएगा, ये पूर्व बाद में लग गया। ये ध्यान रखना है, मोटा बिंदु ही रहेगा, है ना, ये हो गया। इसी तरह तीसरे स्थान में आएगा बड़ा ऊ, इसमें डैश आ जाएगा। तो ये मात्राएं लगती हैं। तो मात्रा कितनी है, 6 है आपको पूरे वाक्यों को लिखने के लिए। तो छोटा आ, मोटा बिंदु में छोटा आ, ए बड़ी ई, पहले स्थान पे छोटा आ, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर बड़ी ई। जब वाक्य में मतलब जो वर्ड में आए ये मात्राएं, तो जो मात्रा है उसको उस स्थान पर लगाना है। इसी तरह मोटा डैश में बड़ा आ, ओ, बड़ा ओ, मतलब प्रथम स्थान पर बड़ा आ, द्वितीय स्थान पर ओ, तृतीय स्थान पर बड़ा ओ। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा ना। अब आगे बढ़े, मात्राएं समझ में आ गई ना। चलो अब इसके बाद जो आपकी रेखाएं हैं, चाहे वो पूर्व और बाद समझते हैं, जैसे ऐसे एक, जैसे काका काका इस तरह लिखते हैं, तो पापा बाबा ऐसे लिखते हैं, चाचा जाजा ऐसे लिखते हैं, है ना, ये टाठा टाठा ऐसे लिखते हैं, पापा बाबा ऐसे लिखते हैं, है ना। तो और जैसे रा ऐसे लिखते हैं, ला ऐसे लिखते हैं, सा ऐसे लिखते हैं ना। अब इसमें पूर्व बाद समझना है। तो पूर्व की रेखा आएगी तो इधर पूर्व, ये बाद, इसमें कौन सा है, ये पूर्व, ये बाद, इसमें कौन सा है, ये पूर्व, ये बाद, इसमें भी देखो ये पूर्व, ये बाद, इसमें ये पूर्व, ये बाद, ये पूर्व, ये बाद, इसमें ये पूर्व, ये बाद। अब आगे हम आपको बताएंगे, जैसे मात्रा जब लगाना होगा, जैसे अभी आपको पूर्व में बताया अभी कि छोटा आ, मोटा बिंदु में कौन कौन, मोटा बिंदु मोटा डैश, तो पहले स्थान पर छोटा आ, बड़ा आ, दूसरे स्थान पर ए, ओ, तीसरे स्थान पर बड़ी ई और बड़ा ओ है। ठीक है, तो उनको पूर्ववाद इस तरह होगा। ठीक है, अब पूर्ववाद के बाद हम जैसे अब आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये मात्रा पूर्व में लगेगी, ये बाद में लगेगी। तो आपको जानना है कि कौन सा पूर्व है, कौन सा बाद है। फिर स्थान बताएंगे कि आप जो है इस मात्रा को प्रथम स्थान में लगाएं तो ये होगा, द्वितीय स्थान में लगाएं तो ये होगा। तो प्रथम जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये स्थान है सबकी, है ना, 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3, इसमें क्या है, इस तरह भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये स्थान है। ठीक है, तो इस तरह हम आपको मात्राओं के बाद अब थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कि कौन सी मात्रा आने पर किस स्थान पर लिखा जाता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमको थोड़ा सा लिखने की जरूरत है कि प्रथम स्थान की, जैसा हमने अभी बताया आपको 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो अपन आज इसकी सबकी प्रैक्टिस कर लें और थोड़ी सी जानकारी और लिख लें कॉपी में कि प्रथम स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन से ऊपर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, लाइन से ऊपर। द्वितीय स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन पर लिखा जाता है। लाइन कौन, जैसे कॉपी में देखते हो आप, ये लाइन की चीज होती है नहीं। तो जब हम कोई भी व्यंजन लिखने जाते हैं तो प्रथम स्थान की मात्रा दी आती है, तो व्यंजन लाइन के ऊपर। जैसे लिखना है मान लो गाय, ये गाय, ये गा और ये या, क्योंकि बड़ा की मात्रा है ना। तो बड़ा की मात्रा क्या है, अभी आपको बताया है, मोटा डैश। ठीक है, तो गाय, तो ये मोटा डैश लगा दिया प्रथम स्थान, क्योंकि प्रथम लेटर में, प्रथम कैरेक्टर में बड़ा की मात्रा गाय, तो ये लिखा गाय। तो प्रथम स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन से ऊपर लिखा जाता है। द्वितीय स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन पर लिखा जाता है। जैसे ये कोट, ओ की मात्रा तो द्वितीय स्थान पर लगा और व्यंजन ये लाइन पर आ गया, कोट। तृतीय स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन काट कर लिखा जाता है। जैसे कीट, तो ये कीट हो गया। आ रहा समझ में, प्रथम स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन से ऊपर, द्वितीय स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन
लाइन पर लिखा जाएगा, तृतीय स्थान की मात्रा आने पर व्यंजन लाइन काट कर लिखा जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान देना है कि प्रथम स्थान की मात्रा और द्वितीय स्थान की मात्रा यदि आती है तो हम पहला जो आपका जो लेटर होगा उस पर मात्रा को लगाएंगे, लेकिन तृतीय स्थान की मात्रा यदि बाद की है, तृतीय स्थान की मात्रा बाद की है तो हम दूसरे व्यंजन के पूर्व में लगाते हैं। जैसे इसमें देखो कीट, तो का के बाद है मात्रा ती, है ना, बड़े की मात्रा, तो ये नियम अनुसार ये पूर्व है, ये बाद है, तो यहां पर लगनी चाहिए उसको, लेकिन यहां की बजाय वो दूसरे व्यंजन के पूर्व में तीसरे स्थान पर लगी है। ठीक है, इसकी आज हम आपको केवल इतना ही शॉर्ट हैंड में बताएंगे, और इसकी आप अधिक से अधिक जितनी प्रैक्टिस कर सको तो कर लेना, और जितना ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उसको लिखने में और समझने में आनंद भी आएगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जहां ना समझ में आए या कोई आपको प्रश्न है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखकर पूछें, हम आपको तुरंत जवाब देंगे, है ना। तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह सूचना तत्काल मिलती रहे जो भी नया अपडेट वीडियो डलता जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।